अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जनाब, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में, और इस्लामियात की क्लास में हमने पिछली क्लास में अपने सबक नंबर 11 जिसका नाम है सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत, इस सबक की हमने मिलके पढ़ाई की थी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप सब ने पढ़ाई की, कैसी रही रीडिंग प्रैक्टिस, और आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को भेजी इसकी? शाबाश, ये अच्छी बात है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम और आसान सा काम करेंगे, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हम आज इस सबक की जो चंद बहुत थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मश्क है छोटी सी, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? और ये मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 34 पे। कौन से पेज पे? पेज नंबर 34 पे। तो चलें मिल के देखते हैं कि पेज नंबर 34 पे लिखा क्या है। सबने ओपन कर ली है बुक? तो चलिए शाबाश, मेरे साथ पढ़िए यहाँ पे कि क्या लिखा है। यहाँ पहले लिखा है, एक अजान के वक्त बाहर खड़े हो जाइए। अच्छा भाई, एक अजान के वक्त बाहर खड़े होने की बात हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं? मुख्तलिफ मस्जिदों से दी जाने वाली अजानों को आप सुन सकते हैं। आप कितनी मुख्तलिफ अजानें सुन सकते हैं? ये काम आपका है। इसमें आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आप जो है अजान के वक्त बाहर खड़े हो जाइए। घर के बाहर नहीं, बल्कि अपने कोई गैलरी हो, टेरेस हो, सहन हो, आप वहाँ जा सकते हैं। छत पे खड़े हो सकते हैं जहाँ पे अजान की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे, ठीक है? आप अजान सुनिए। जब अजान का वक्त होता है, जब नमाज का वक्त होता है, उस नमाज के लिए अजानें दी जाती हैं, उस वक्त मुख्तलिफ़ मसाजिद से एक साथ बहुत सी अजानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आप जब इस ऐसे वक्त में जाके खड़े होंगे, आप सुनिएगा अजान, और फिर देखिएगा कि आपने कितनी मुख्तलिफ़ अजानों की आवाज़ें सुनी एक वक्त में। यानी कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपने, अगर ज़ोहर की नमाज के वक्त आप खड़े हुए, तो आप सुनिएगा कि मैंने कितनी मस्जिदों से मुख्तलिफ़ अजानों की आवाज़ सुनी है, 1 से 4 से 5 से। तो ये आपने इसका हिसाब करके रखना है, ठीक है? क्या करेंगे हिसाब करके? हिसाब कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एक वक्त में कितनी गूंज होती है अजानों की, कितनी जगह से अजानों की आवाज़ें आती हैं, कितनी मसाजिद से अजानें दी जा रही होती हैं, और आप जहां मौजूद हैं आप तक कितनी अजानों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? और जो आप जब इस तरह से आपकी एक्टिविटी कर लेंगे, आप सुन लेंगे अजानों की आवाज़, तादाद का अंदाज़ा हो जाएगा, तब आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में आपने इसका जवाब अपनी टीचर को बताना है। चलें आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है अब मज़ीद? इनमें से हर अजान में 2 दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। इसका मतलब है कि जितनी अजानें हुई, इससे दुगनी दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऊँची आवाज़ में लिया गया। आपने अंदाज़ा क्या किया कि जितनी मर्तबा अजानें हुई, जितनी आवाज़ें आपको अजानों की आ रही हैं, हर अजान में 2 मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा होता है। तो इस तरह से एक वक्त में कितनी दफ़ा पुकारा जाता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। कितनी खूबसूरत बात है। और आपको पता है ना, जब भी हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर साथ ही साथ उन पे दुरूद ज़रूर भेजते हैं। आप पढ़ते हैं, नाम सुनते ही दुरूद, छोटा सा दुरूद पढ़ लिया कीजिए कोई, लेकिन हमेशा साथ साथ दुरूद का विर्द रखा कीजिए, ठीक है? अब आगे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा ये कि सोचिए कि आप एक दिन में कितनी मर्तबा नमाज के लिए बैठते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? दूसरा, सोचिए कि आप एक दिन में कितनी मर्तबा नमाज के लिए बैठते हैं। यानी आप एक दिन में कितनी मर्तबा नमाज के लिए एहतमाम करते हैं, बैठते हैं कितनी दफ़ा नमाज के लिए। और हमारे पास कितनी नमाज़ें हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, ठीक?
کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. ہم 5 نمازوں میں کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں؟ اب بیٹھنے کا مطلب یہ ہم اگر فرض نمازوں کی ہی بات کر لیں، ٹھیک ہے، کہ جتنی فرض رکعت ہیں ہماری، جو تمام افراد جو ہیں وہ تمام مسلمان لازمی فرض کی ادائیگی ضرور کرتے ہیں. بے شک ہمیں سنت کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے، پوری نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں پہ ہم فرض کی ادائیگی کی بات کر لیتے ہیں. اب جیسے فجر کی اذان ہے، فجر کی نماز میں آپ ایک دفعہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 رکعت فرض ہوتی ہے، تو ہم آخر میں ایک دفعہ بیٹھ کے پھر ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں التحیات کے بعد. پھر ظہر کی نماز میں بھی ہم 4 فرض اگر لے لیں تو ہم ایک دفعہ آخر میں بیٹھتے ہیں. عصر کی نماز میں بھی ہم اسی طرح ایک دفعہ بیٹھتے ہیں. مغرب کی نماز میں ہم ایک دفعہ بیٹھتے ہیں. عشاء کی نماز میں ہم 2 دفعہ بیٹھتے ہیں. 2 دفعہ میں نے آپ سے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم فرض اور وتر لے رہے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے جب ان کا ٹوٹل کیا گیا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوٹل، تو کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ. ٹھیک ہے، 6 دفعہ. صرف ہم نے فرض نمازوں کی بات کی ہے، فرض رکعت کی. ٹھیک، تو یہ تو ہم نے لکھ لیا کہ جی ٹوٹل کتنا ہوا. اب مجھے پوری امید ہے کہ جتنے بھی میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام پوری نماز ادا کرتے ہوں گے. تو آپ تمام سنتیں، تمام فرض ساری رکعت پڑھتے ہیں، تو اس کا ٹوٹل نکال لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس ٹوٹل کو 2 سے ضرب دیں. آپ نے کیا حاصل کیا؟ اب اگر یہاں پہ 6 ہے، 6 کو میں 2 سے ضرب دوں تو کیا ہو گیا؟ 6 2 12، 12. یہ وہ تعداد ہے جتنی مرتبہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں. ٹھیک، تو اب آپ نے ٹوٹل اپنے حساب سے نکالنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی دفعہ لیتے ہیں. یہاں پہ آخر میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دنیا کا سب سے پسندیدہ نام بنا دیا. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے پسندیدہ نام ہے، وہ پسندیدہ شخصیت ہے اور ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم سب کا ایمان ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم اس بات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہم ان کی امت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت تھوڑا سا کام آج کا تھا جو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو کام مکمل کیا، لکھا، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے، اور جو آپ نے دیکھا، آبزرو کیا، اذان آوازیں کتنی مساجد سے آپ نے آوازیں سنی، وہ وائس ریکارڈنگ میں اس کا جواب آپ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو چلیں میں ملتی ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.